भारत और मालदीव के बीच लक्षद्वीप का मुद्दा गरमाया है। कभी भारत को अपना सबसे खास दोस्त मानने वाला मालदीव अचानक उसके खिलाफ होने लगा। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान भी अहम है। 1965 में स्वतंत्र रूप से मालदीव जब अस्तित्व में आया तो सबसे पहले भारत ने राजनयिक रिश्ते स्थापित किए। अगले करीब 40 सालों तक मालदीव भारत के बेहद करीब रहा। 1978 से 2008 तक मालदीव में मौमून अब्दुल गयूम को भारत का समर्थन रहा। भारत ने कई मौकों पर मालदीव की मदद की। गयूम सरकार का तख्तापलट रोकने के लिए ऑपरेशन कैक्टस, 2004 की सुनामी के समय ऑपरेशन सी वेव्स, पीने के पानी का संकट आया तो ऑपरेशन नील, कोरोना के समय वैक्सीन गिफ्ट करना इसके उदाहरण है। यामीन का झुकाव नई दिल्ली की तरफ नहीं बल्कि बीजिंग की ओर था। हालांकि 5 साल बाद जब तक वो सत्ता से हटे तब तक मालदीव पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर चीन का करीब 25,000 करोड़ रुपए कर्ज देश पर हो चुका था। तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपनाई। तय हुआ कि चीन का कर्ज चुकाने में भारत मालदीव की मदद करेगा। कोरोना महामारी जैसे कई मौकों पर भारत ने मालदीव की रिकॉर्ड मदद भी की। इन्होंने अपना पूरा चुनाव इंडिया आउट पॉलिसी के तहत जीता था। इंडिया आउट मतलब भारत के 75 सैनिकों को मालदीव से बाहर करना। ये सैनिक मालदीव में भारत के दिए हुए प्लेन और हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं और वहां के लोगों को मेडिकल इमरजेंसी में मदद करते हैं। 9 जनवरी को मालदीव के पर्यटन मंत्री मूसा जमीर ने बताया कि मालदीव की राजधानी के पास एक निर्जन आइलैंड को चीन की एक कंपनी को करीब 33 करोड़ रुपए में 50 सालों के लिए लीज पर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब पिछले 3 दशकों से चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने पर काम कर रहा है। विदेश मामलों के जानकार शैलेंद्र देवलंकर के मुताबिक चीन का करीब 50% समुद्री व्यापार हिंद महासागर से होता है। मालदीव के पास कई ऐसे द्वीप हैं जहां लोग नहीं रहते। चीन इन पर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। साउथ एशिया से जुड़े विषयों की जानकार स्मृति एस पटनायक के मुताबिक चीन चाहता है कि भारत का मालदीव से दखल खत्म हो जाए जिससे वो वहां अपना बेस बना सके। इससे हिंद महासागर में चीन का कब्जा बढ़ जाएगा।